अभिनंदन स्वागत। नववर्ष में सभी का एक बार पुनः स्वागत। और बज चुके हैं 3:05 समय हुआ है और क्लास प्रारंभ होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग अपनी अटेंडेंस देंगे और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल खुशबू यादव जी का स्वागत, राखी यादव जी हैं, ज्योति यादव जी, रुचि गौतम जी हैं, उसके बाद में सुमन कुमारी जुड़ गई हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस वक्त गुड इवनिंग शुरू हो गया है, तो चलिए सबके लिए नमस्कार और नमामि। सभी लोग इस बार एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट जो अभी आपके सामने आ रहा है ये प्रैक्टिस सेट संख्या 15। हाँ जी, तो 15 प्रैक्टिस सेट इसमें अभी हो चुके हैं 14, ये 15वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं। सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप लोग एक ही काम कर दीजिए, वही काम है शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, और लाइक करना चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं। बिल्कुल, क्लास को सबसे स्टार्टिंग में ही आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें सभी लोग। और जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम जल्दी से अतिशीघ्र अविलंब के हम क्लास को प्रारंभ कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। कविता पठन पाठस्य उद्देश्यम अस्ति। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कविता पठन पाठन का उद्देश्य है क्या है। ए विकल्प देखेंगे, ए विकल्प है कविता रचनायाः नियम ज्ञानम। कविता रचना का नियम का ज्ञान आप कराएंगे कविता पठन में। कविता पठन और पाठस्य, बिल्कुल पठन पाठस्य उद्देश्यम किम अस्ति। कविता रचनायाः नियम ज्ञानम। बी विकल्प देखिएगा, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। प्रशंसा करेंगे और आनंद, प्रशंसा के पात्र हैं भैया जी कविता के द्वारा, आनंद प्राप्तिश्च, ये आपका विकल्प है। सी विकल्प आपके सामने है, कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम। कवितागत व्याकरण, कविता के अंदर व्याकरण का ज्ञान। हाँ, और डी विकल्प है कविता विषयकम ज्ञानम, कविता के विषय में ज्ञान। सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। रंजीत धवल जी मिर्जापुर से जुड़े हैं, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी आपका। निर्भय कुमार जी बहुत स्वागत। सुषमा जी टारगेट सीटेट, गायत्री, रवीश कुमार जी, हाँ जी बिल्कुल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत जो लाइव क्लास में अक्सर रहते हैं और सभी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, एक ही तरफ सभी लोगों का लक्ष्य एक, बस जैसे अर्जुन को दिख रहा था क्या मछली की आंख, ऐसे ही आपको दिख रहा है सीटेट फाइट होते हुए। बिल्कुल सभी का आंसर एक जैसा। बिल्कुल खुशबू जी, रितु यादव जी, बिल्कुल रुचि गौतम जी लेकिन कह रही हैं डी। और लोगों का बिल्कुल आंसर सही आया है। गायत्री जी ने सही दिया है आंसर, रवीश कुमार बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसके बाद में आपके सुषमा यादव जी का बिल्कुल सही लग रहा है। और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, रितु यादव जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। प्रियंका आर्या जी जुड़ गई हैं। चलिएगा, तो इसमें जो सही उत्तर जो है, सही उत्तर जो जा रहा है वो बी की तरफ जा रहा है। सभी का जो रुख है वह बी की तरफ जा रहा है। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। कविता पठन पाठन के लिए ध्यान से समझिएगा, कविता का मतलब होता है काव्य से संबंधित। कविता के लिए दो तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। कविता के लिए एक वस्तु की आवश्यकता है जिसमें लय हो, ताल हो, जहां छंदों का प्रयोग होता है, जहां पर यति होती है, जहां पर विराम होता है, जहां पर तुकबंदी होती है, और ध्यान रखिए कविता के द्वारा कोई भी काव्य हो उसको पढ़ने पर यदि आनंद की अनुभूति बच्चे को नहीं हो रही है या फिर आपको भी बिल्कुल आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो फिर कविता पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। हाँ, आनंद की अनुभूति यानी आनंद आपको नहीं आ रहा है कविता पढ़ते समय तो फिर कविता पाठ पठन से, कविता के पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे श्रेष्ठतम जो बात है कविता के संबंध में वो होती है आनंद मूर्त्यर्थम, आनंद की अनुभूति, आनंद आना चाहिए कविता पढ़ने पर। बिल्कुल, तो आनंद वाला शब्द कहाँ है, हमने टैग वर्ड में भी लिखाया था, ध्यान दीजिए। अगर आपने मेरे टैग वर्ड वाली क्लास देखी हो, नहीं देखी हो तो आप जा सकते हैं
चैनल पर और वहां देख सकते हैं पुरानी जो टैग वर्ड, वहां पर मैंने बताया था कि आनंद प्राप्तिश्च, आनंद अनुभूति, आनंद के लिए आनंद शब्द जहां भी आ जाएगा सपना जी, निर्भय जी, वहां पर आपको सही उत्तर कर देना है कविता के संबंध में, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी सही उत्तर हो गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट करके और क्लास को शेयर करें। देखो यहाँ अगला पहला विकल्प क्या था, कविता रचनाया नियम ज्ञानम। कविता रचना में नियमों का ज्ञान क्यों करेंगे जी? पठन पाठन में नियमों का ज्ञान की आवश्यकता छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये ए जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी आंसर देखेंगे, इसमें क्या था, कविताया व्याकरणगत ज्ञानम। कविता में व्याकरण के नियमों को क्यों, सबसे बड़ी बात है तो कविता को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके व्याकरण के जो बात है वो बड़े बच्चों के लिए है, जूनियर लेवल के बच्चों के लिए है व्याकरण की बात, प्राइमरी के बच्चों को तो केवल खेल खेल में पढ़ाना होता है। डी विकल्प है यहाँ, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी विकल्प है कविता विषयक ज्ञानम। कविता के विषय में ज्ञान, देखो ज्ञान शब्द कब होगा, जब ज्ञान का मतलब नॉलेज, बिल्कुल किसी भी बच्चे को ज्ञान कब होगा, किसी बच्चे को ज्ञान होगा जब वो थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगेगा। छोटा बच्चा जो होता है 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे को तुरंत चीज़ों को समझाना पड़ता है, टेक्निक विधियां और प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, कौशलों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें से 4 कौशलों का अलग अलग प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कविता के विषय में ज्ञान, ये आंसर भी आपका गलत होने वाला है। सही उत्तर एक ही है, बच्चों की प्रशंसा करो, बच्चों को मोटिवेट करो भैया, डिमोटिवेट मत करो, बच्चों को प्रशंसा करो, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहो, बेटा तुम कर सकते हो, बेटा तुम कर सकते हो। यदि हम बच्चे को डिमोटिवेट करेंगे तो वो करना भी चाह रहा होगा तो भी बच्चा नहीं करेगा। इसलिए कविता पठन के लिए आपने देखा होगा, कोई भी कविता पठन या कोई भी आप कविता पढ़ते हैं या शेर व शायरी पढ़ते हैं या छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, कविता पढ़ते हैं, हाथी आया झूम के धरती में, ऐसे हिलते हैं। बहुत सारे तो स्टेज पर आते हुए घबराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो 26 जनवरी 15 अगस्त पर आते हुए वो घबराते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं, उनको बोलने के लिए इसके लिए नहीं है, शब्दों का चयन ही नहीं है। तो बच्चे जब करते हैं ना, हाथी आया झूम के धरती माँ को चूम के, सूप जैसे इसके कान, हाथी राजा बड़े महान, झाड़ू जैसी इसकी पूंछ। आप हाव भाव के प्रयोग करेंगे, देखिएगा अगर आप कविता वाचन कर रहे हैं, हावा नहीं, ऐसे ही मैडम जी खड़ी हैं, ऐसे ही सुमन कुमारी जी खड़ी हैं, हाँ पढ़ो, हाथी आया झूम के धरती, ऐसे नहीं, हाव भाव का प्रयोग भी बच्चों के सामने करना चाहिए और उसी के द्वारा बच्चे को क्या होगा, कविता में आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे हैं ना, झाड़ू जैसी इसकी पूंछ, झाड़ू जैसी, ऐसे देखिएगा, झाड़ू जैसी। अब झाड़ू जैसी इसकी पूंछ कहेंगे, दिमाग में बच्चे के में क्या आएगा गाइज, ध्यान रखेंगे, बच्चे के दिमाग में आ जाएगा झाड़ू जैसी इसकी पूंछ, मतलब लंबी होती है। सूप जैसे इसके कान, कैसे कान है हाथी के, सूप जैसे इसके कान, ऐसे करेंगे सूप जैसे। बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सूप क्या होता है, बच्चा प्रश्न करेगा कि गाइज गुरुजी सूप जैसे इसके काम, सूप का मतलब क्या है, सूप जो टमाटर सूप होता है वो है क्या, टमाटर सूप है क्या गाइज, नहीं। तो बच्चे को जिज्ञासु बनाने के लिए बच्चे की प्रशंसा करनी पड़ेगी गाइज, बच्चे को आनंद की प्राप्ति के लिए कविता को हाव भाव के द्वारा पढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल गाइज, हाव भाव के द्वारा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उनको आनंद की प्राप्ति हो। ले, ताल, तुकबंदी, यति, विराम आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विराम चिन्हों को बच्चों को बताना पड़ेगा। बड़े बच्चों के लिए विराम चिन्हों को बोलना उचित नहीं होता है, बिल्कुल बड़े बच्चों के लिए विराम चिन्हों को बोलना नहीं है। जैसे आप 6 से 8 तक के पेपर को अगर दे रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे हाँ जी भैया प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ जी, हाँ अर्ध विराम लगाओ जी, पूर्ण विराम लगाओ। कामता प्रसाद गुरु का नाम सुना होगा, 20 विराम चिन्हों का उन्होंने विवेचन दिया है जी, बिल्कुल। तो कविता के संबंध में कहीं भी आपको मिले तो सबसे पहले आनंद, हाँ आनंद की अनुभूति, हाँ क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। समझे? चलिएगा आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आगे के प्रश्न में आप उत्तर देंगे आपके कहने से विमल तोमर जी। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है।
बिल्कुल, एस जी लॉयन जी जुड़ चुके हैं, चलिएगा। हाँ, नमः संस्कृताय अभिषेक जी, राघव जी जुड़ चुके हैं, सभी के लिए नमस्कार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी तमा योजना स्यात्। छात्राणाम छात्रों की शब्दावली ज्ञान को वर्धन माने बढ़ाने के लिए नीचे लिखे 4 विकल्पों में से प्रभावी योजना होगी। प्रभावी योजना होगी। सोमन कुमारी जी बताइए, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम, सब छात्रों की शब्दावली ज्ञान वर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना होगी? सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। ए विकल्प है प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, प्रत्येक नए शब्द के साथ में शब्द के प्रयोग, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, प्रत्येक नए शब्द के साथ में वाक्य का भी निर्माण करना। बी विकल्प देखेंगे, विपरीतार्थ का नाम पर्यायवाची नाम च शब्दानाम स्मरणम, विपरीत अर्थ वाले और पर्यायवाची शब्दों को स्मरण कराना माने याद कराना। सी विकल्प देखिएगा, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थ को बताना। और डी विकल्प है प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्श। 4 विकल्प आपके सामने, सभी लोग उत्तर दे रहे हैं और सभी का आंसर एक ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, आ गए जी, आपका इंतजार रहता है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। और इसका आंसर दूसरे का सभी लोग दे रहे हैं, इसमें सभी का उत्तर एक ही आ रहा है और वो आंसर सबका सही सी, यू कैन सी दैट इज सी आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। प्रस्तुत संदर्भानुसार, प्रस्तुत संदर्भानुसार नवीन शब्दों के अर्थों को अर्थानुमानम वाला जो विकल्प है ये होना चाहिए बिल्कुल सही। नई नई चीज़ें बच्चों को बताएंगे जिससे बच्चे को अर्थ का अनुमान होगा और इसका सही उत्तर हो गया है सी, बिल्कुल सही, सबका सही, सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया, सबका साथ सबका विकास। अंजलि यादव जी का सही, विमल जी, एस जी लोयन, सुमन कुमारी जी, टारगेट सीटेट, अनामिका जी, इसके बाद में आपके और भी लोग दे चुके हैं आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्येत, भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्येत। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न ए, छात्र संशोधन संकेत रूपेण अधिगमे समस्या रूपेण, सी विकल्प है अधिगमस्य बाधक रूपेण, डी विकल्प है अधिगमस्य संकेत रूपेण। चलिएगा, यहाँ छात्र संशोधन संकेत रूपेण है, यहाँ पर अधिगमे समस्या रूपेण है और अधिगमस्य बाधक रूपेण है और अधिगमस्य संकेत रूपेण है। 4 विकल्प, भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषान पश्येत। चलिएगा, सही उत्तर देंगे और तीसरे का डी आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले ठाकुर बीतेंद्र सिंह जी डी आंसर दिया है, खुशबू जी का सी है, लेकिन टारगेट सीटेड का सी है, रुचि जी का डी है, विमल जी का ए है, ऋतु जी का सी है, सुमन कुमार जी का सी। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को अधिगम को संकेत रूप में देखता है, इससे छात्रों के ज्ञान की सीमा निरूपित होती है तथा छात्रों के इस कमी को दूर करने के विषय में प्रयास करता है। इसको हम कहते हैं अधिगमस्य संकेत रूपेण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। जिनका था डी वो था सही, बिल्कुल। अधिगमस्य संकेत, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप लोग बिल्कुल भी घर पर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी घर पर नहीं पढ़ते हैं जो इन आंसरों को गलत कर रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, शायद आपको पता नहीं होगा, ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है और इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप गलत कर रहे हैं। अगर अभी से गलत होगा तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में गलत हो जाएगा तो आपके जीवन में ही सारी चीज़ गलत होने लग जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, सही उत्तर देगा आपको सिलेक्शन और गलत उत्तर देगा आपको नर्वसनेस।
बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। शिक्षिका खाद्य विषयक, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य, शिक्षिका खाने से संबंधित पाठ के पढ़ाने के लिए निर्देशानाथ, पठनार्थम निर्देशनाथ, पूर्वम निर्देश करने से पहले स्वभोजन प्रवृत्ति विषये, वो अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु वार्तालाप कर्तुम, समूह में वार्तालाप करने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है। एवं सा किम करोति, वह इस प्रकार से क्या कर रही है। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ पर पढ़ाने के लिए निर्देश करने से पहले अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहों में वार्तालाप करने के लिए बच्चों से कहती है। कौन कहती है? शिक्षिका। मैडम जी क्या कह रही हैं? बेटा आप आपस में आप चर्चा करिए। तो यह किस प्रकार से है? ए पाठस्य, पहला विकल्प देखिएगा, ए पाठस्य बोधपूर्वकम पठनार्थम तान समर्थान करोति, क्या वो पाठ को ज्ञान पूर्वक पढ़ने के लिए समर्थ कर रही है। बी विकल्प देखिएगा, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवन अनुभव से संबंधम स्थापयति, क्या वो कक्षागत ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से संबंध को स्थापित कर रही है। सी विकल्प, तेषां भाषण कौशल से संवर्धन करोति, क्या वो भाषण कौशल का संवर्धन कर रही है, मानी भाषण कौशल को बढ़ा रही है। और डी विकल्प है, पाठस्य उच्चई पठनार्थम छात्रान समर्थन करोति, पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए छात्रों को समर्थन करोति माने समर्थ कर रही है। तो ये शिक्षिका जो कर रही है मैडम जी, ये क्या कर रही है, इसका सही उत्तर सभी लोग देंगे। लकी जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत जी आपका। चलिएगा, बहुत बढ़िया आंसर दे देंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो सही उत्तर देखेंगे। सपना जी जुड़ गई हैं, बिल्कुल, और भी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा आंसर देख के प्रयास करिए, क्या कह रहे हैं। चलिए, इसका आंसर सभी लोग देंगे। सचिन यादव जी का डी, रुचि गौतम जी का बी, और देखते हैं बी और डी और डी और बी, ये सब लकी जी का बी। देखते हैं राइट आंसर क्या कह रहा है। सबको चाहिए बीबी, लेकिन पुरुषों को मिलेगी बीबी और स्त्रियां बन के जाएंगी किसी की बीबी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बीबी, बिल्कुल बीबी जी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवन अनुभवस्य संबंधम स्थापयति, कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के लिए जीवन के अनुभव के संबंध को स्थापित कर रही हैं वो मैडम जी, यानी अपने स्वयं के बारे में, स्वयं के भोजन की प्रवृत्ति के बारे में वो समूह में चर्चा करने के लिए कह रही हैं। तो वो कि मैं भोजन बताऊँ क्या क्या करती हूँ जी, मैं क्या क्या भोजन करती हूँ, या अपने बारे में भोजन के बारे में बताऊँ मैं ये भोजन करती हूँ, तो अपने जीवन के अनुभव के बारे में वो संबंध स्थापित कर रही है। बिल्कुल, इसमें भाषण कौशल का संवर्धन नहीं कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि अपना भोजन प्रवृत्ति के विषय में वो समूह में वार्तालाप करने के लिए छात्रों को कहती है। पाठस्य उच्चई पठनार्थम छात्राणां समर्थन करोति, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठस्य माने पाठ में ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए छात्रों को समर्थ बना रही है। ना, बिल्कुल गलत है जी। ऊंचे स्वर में बच्चे क्यों पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ऊंचे स्वर में, बिल्कुल। ये जमाना गया पहले की तरह, पहले बोलते एक इकाई, दो इका आई, ऐसे बोलते हैं ना, दो एकम दो, सब बच्चे बोलते दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ये जमाना गया भाई साहब। सीटेट क्या कहता है, बच्चों को आप कुछ आत्मसात कराइए, जीवन के अनुभव भी बताइए, बच्चे आगे चल के समर्थ हों, बिल्कुल, उनको व्यावसायिक शिक्षा मिले, उनको नई चीज़ों से मतलब है यार, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल। तो राइट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये रहा 5वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कतमं व्यवहारवादस्य सिद्धांत न अनुसरति। हाँ, भाषा शिक्षण के संबंध में नीचे लिखे हुए जो विकल्प है उनमें से व्यवहारवाद के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, व्यवहारवाद के सिद्धांत का
अनुसरण नहीं करता है। ऐसा कौन सा तथ्य है यहाँ पर भाषा शिक्षणार्थम, भाषा शिक्षण के अर्थ में? चलिएगा, पहला विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, पांचवें का सी दे रहे हैं सभी। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहितम यंत्रम, अंतर्निहित यंत्रम, अनुकरण दृढ़ीकरण च, कंठस्थीकरणम अभ्यासस्य, और डी है अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। बिल्कुल, भाषा शिक्षण के संबंध में व्यवहारवाद, देखो यहाँ व्यवहारवाद किसका है बताओ, साइकोलॉजी में किसका है व्यवहारवाद? कमेंट करो भाई। व्यवहारवाद से सिद्धांत न अनुसरती, अगली बार पूछ लेगा व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल ठाकुर वीरेंद्र जी का सी, बिल्कुल टारगेट सीटेट का सी। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। भाषा शिक्षण के हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। बच्चा मेरा खा गया गच्चा और राइट आंसर हो गया ए। बच्चा खा गया गच्चा और राइट आंसर हो गया ए। भाषा शिक्षण के संबंध में अंतर्निहित यंत्र, बिल्कुल यहां पर न अनुसरती का संबंध आया है। चलिएगा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। अधोलिखितेषु कतमा उक्ति उचिता? अधोलिखितेषु माने अधो माने नीचे, नीचे लिखे हुए इनमें से कौन सी उक्ति उचित है? ए विकल्प, कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्या भाषायाः व्यवहारः। बी विकल्प क्या है? कस्याश्चित, कोई, कस्याश्चित माने कोई, कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम तस्या भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। किसी भी भाषा का ज्ञान क्या है? उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके सभी शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, क्या ये सही है? कस्याश्चित भाषायाः, किसी भाषा की ज्ञान और उस भाषा के शुद्ध व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना, शुद्ध व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना। डी विकल्प है कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम तस्या भाषायां लेखनस्य ज्ञानम, उसके लेखन का ज्ञान प्राप्त कर लेना। कौन सी कथन, कौन सा इसमें राइट आंसर बनने वाला है? चलिएगा, हाँ बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया है। ज्योति जी बिल्कुल, रवीश कुमार जी का ए, अंजलि जी बिल्कुल, कल्याणमस्तु अंजलि जी, पिंकी यादव जी बिल्कुल, सभी लोग जुड़ चुके हैं। लकी जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कर रहे हैं गलत, लेकिन सही आंसर देने का प्रयास। रुचि जी का बिल्कुल गलत, निर्भय कुमार जी का बिल्कुल गलत, और विमल कुमार जी का सी गलत। आंसर आना शुरू, बिल्कुल आंसर सभी का आना शुरू हो रहा है, बिल्कुल। किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य उस भाषा के सभी शब्दों के ज्ञान से है, क्योंकि शब्द ज्ञान से ही उस भाषा का अर्थ ग्रहण या समझ विकसित होती है, उसी से अर्थ ग्रहण हो सकता है, समझ विकसित हो सकती है, समझ का डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। किसी भी भाषा का ज्ञान उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान होने से है, बिल्कुल उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान होने से है, बिल्कुल बेटा। और ये फरवरी 2016 के पेपर में, फरवरी सीटेट का फरवरी 2016 आपने पेपर अगर लगाया हो और प्रैक्टिस सेट, वहां पर ये प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल इसमें से, बिल्कुल तो बिल्कुल सही उत्तर फरवरी 2016 का प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन है सर। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है यार। चुल्लू भर पानी ले लो और उसमें डूबने का प्रयास करो। अगर इतने प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आने पर भी आप आंसर गलत करेंगे यार, एकदम गड़बड़ है, एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस सेट 2016 का क्वेश्चन और आप कर रहे हैं गलत, यार ये कहाँ का वो है? कैसे होगा? फिर कहते हैं जी आप सर गलत पढ़ा दिए जी, कहीं संस्थान में पढ़ाई नहीं होती जी। फिर मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी सर। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे दोस्त, तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत हाई कंपटीशन है बेटा, इसलिए खुद को तैयार करना होगा, खुद को खड़े करना होगा। इसलिए विवेकानंद कहते हैं जागृत उत्तिष्ठ, जाग जाओ, उत्तिष्ठ भैया बैठ जाओ, और वरान्न बोधयत, और विद्वानों के साथ ज्ञान प्राप्त करो। 2016 का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, 2016 का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, या दुर्भाग्य की बात है यार, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम तस्या भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। सभी शब्दों का ज्ञान, सभी शब्दों का ज्ञान होगा, तभी जो है भैया जी क्या होगा, बच्चे के अंदर ज्ञान की पराभव होगा। बिल्कुल
10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। ब्रजेश जी बिल्कुल सही आपका है, बिल्कुल आपका सटीक आंकड़ा है, बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, इसीलिए तो ये रखे गए हैं। बिल्कुल, तो सही उत्तर आप देंगे तो ये ऐसे गड़बड़ करेंगे कैसे काम चलेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं शेयर कराना, बिल्कुल भी आप लाइक मत करिए। लेकिन ऐसे लोग यहाँ लाइव में देखें बेटा, ऐसे लोग लाइव में आए जो बिल्कुल चीज़ों को पढ़ते हैं। केवल टाइम पास करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल टाइम पास करना, आपस में बतियाना ये नहीं, क्योंकि मेरा आदत है अगर आप गलत करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं गरियाऊंगा जी, ऑनलाइन में सार्वजनिक तरीके से गरियाऊंगा। बिल्कुल आपको ये मेरा हक बनता है जी, गुरु का हक बनता है, बिल्कुल गरिया सकता हूं आपको बुरी तरह से। लेकिन आपको गरियाने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो कहेंगे वाह गुरु मान गए यार, क्या काम हो गया। गुरु जी अगर गरियाते नहीं, निंदक ने अरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। जी बिल्कुल, काव्या शर्मा जी जुड़ गई हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेखन कौशल विकास समय शिक्षक मुख्यतया अवधारित। लेखन कौशल के विषय में शिक्षक मुख्य धारणा क्या रखता है? बिल्कुल काल मर्यादम, समय की सीमा, समय सीमा रखता है जी, टाइम खत्म जी, बिल्कुल क्लास खत्म, समय सीमा की मर्यादा, समय की मर्यादा रखता है। पहला सुंदर हस्ताक्षरम, बिल्कुल सुंदर हस्ताक्षरम, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये किशोर सर, हेमंत किशोर, मैंने अपना नाम लिख दिया। या फिर व्याकरण, व्याकरण के लेखन के विकास, लेखन कौशल के विकास में आपके व्याकरण का क्या महत्व है? कुछ लेखन कौशल में क्या डी विकल्प जो कह रहा है, क्या आपकी समझ में आता है कि डी विकल्प भावा अभिव्यक्ति, अपनी फीलिंग को बताना, अरे यार अपनी फीलिंग को बताना, भावों को बताना, क्या लेखन कौशल में आता है? बिल्कुल सही, एकदम सही, भावा अभिव्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा। भावा अभिव्यक्ति अपने ज्ञान को वो बताता है बच्चा। देखो मैं बता रहा हूं, लेखन जो कौशल है वो लेखन केवल लिखना ही लेखन कौशल नहीं है, केवल लिखना ही लेखन कौशल नहीं है बेटा, केवल लिखना नहीं, बल्कि क्या, बल्कि लेखित्वा, ब्रजेश जी लेखित्वा अर्थग्रहणम, लेखित्वा अर्थग्रहणम मतलब सीधा सीधा भाई, सीधा सीधा, केवल लिख करके काम नहीं चलेगा, लिख करके काम नहीं चलेगा भैया, लिख करके अर्थग्रहणम, अर्थग्रहणम माने उसकी अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं लिखने के बाद। क्या? लेखित्वा अर्थग्रहणम, लिख करके अर्थग्रहण करना, लिख करके अर्थग्रहण करना दोस्त, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने लिखा है कुछ अच्छा। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे कब? जब अर्थ को ग्रहण करेंगे लिखने के बाद। इसलिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा भावा अभिव्यक्ति। भावा अभिव्यक्ति आज मैंने बिल्कुल क्लास को शेयर करने के लिए नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा, संख्या अपने आप बढ़ी है, संख्या अपने आप इजाफा हुआ है। बिल्कुल मैंने शेयर एक बार भी शेयर लास्ट स्टार्टिंग में एक बार कहा था, बस किसी को भी मैंने एक बार भी शेयर के लिए नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहूंगा साहब। बस मुझे चाहिए एकदम ब्रांडेड बच्चे, ऐसे चाहिए जो बच्चे पढ़ने वाले हों, जो बच्चे एकदम कुछ करने वाले हों, ऐसी बहनें ऐसे भाई चाहिए मुझे जो जिद्दी हों, मुझे जिद्दी बच्चे चाहिए जो एकदम जिद कर लें कि सर हमको सिलेक्शन लेना है इस बार। ऐसे बच्चे, जिद्दी बच्चे मुझे बहुत पसंद है बेटा, जिद्दी बच्चे बहुत पसंद हैं। बिल्कुल शेयर वेयर कोई करने की जरूरत नहीं, आज संख्या में इजाफा हुआ है ऑटोमेटिक अपने आप। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का जिन्होंने शेयर किया है। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके कमेंट देख लेते हैं एक बार। लकी जायसवाल सर संस्कृत कम समझ में आता है, एक बार आप विजिट करिए प्रयागराज और वहाँ पर ऑफलाइन क्लास आप लेते अगर तो बिल्कुल समझ में आता है। और ऑफलाइन जो बच्चे क्लास लेते हैं इसमें से ज्योति जी से आप पूछ सकते हैं, ज्योति जी ऑफलाइन क्लास लेती हैं, और भी लोग हैं इसमें से सुमन जी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑफलाइन क्लास ये लेते हैं, उनको पता रहता है। क्लास को शेयर करने का प्रयास आप करेंगे, बिल्कुल 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 सोनी मिश्रा जी, तभी तो कह रहा हूं कि आपसे ये प्रश्न नहीं आएंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा भाई, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक स्टूडेंट हमने कहा था, उनकी बात मान करके हम ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और सुरेश से संबंधित प्रश्न है, आइए इसको करते हैं। चलिए, सुरेश एक भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश नाम का व्यक्ति या ब्रजेश नाम का व्यक्ति, मैंने भूल कर दी है कि इसमें मैंने ब्रजेश लिखाना था या स्टूडेंट का नाम भी लिखा सकता था,
थोड़ा सा जल्दी में प्रैक्टिस सेट बना है, तो आपका नाम भी अगले प्रैक्टिस सेटों में मिलेगा सबका, बिल्कुल। एक दिन ज्योति जी का नाम मिला था। तो मान लीजिए इस सुरेश की जगह ब्रजेश है, या यहाँ पर और किसी का नाम है लक्की भैया है, या इसी का विमल कुमार जी है, कोई भी। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। कैसा शिक्षक है? भाषा शिक्षक है, भाषा पढ़ाता है कोई भी। सह छात्रान एकस्मन ग्रामे, सह छात्रान एकस्मन ग्रामे परिभ्रमतु, वह छात्रों के साथ किसी एक गांव में घूमने के लिए जाता है। सुरेश एक भाषा शिक्षक है, वह एक गांव में परिभ्रमतु माने घूमता है, घूमने का निर्देश देता है। चलो भैया एक गांव में घूमते हैं। तत्र आपणानाम सूचना पट्टानाम पठित्वा, तद आपणानाम सूचना पट्टान पठित्वा तद उपरि विवरणम दातु कथयति। चलिएगा, एवं विधि गतिविधि किम कथ्यते, वह विवरण देने के लिए कहता है, विवरण देने के लिए कहता है सूचना पट्ट पर पढ़ने के लिए। तो उसमें वो क्या कर रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में सुरेश जो है? नंबर एक, क्या वो परियोजना बना रहा है, परियोजना कार्यम, क्या वो पठन कर रहा है, क्या वो लेखन है, क्या वो भाषण है? बहुत सरल प्रश्न है और उसका उत्तर सभी लोग दे रहे हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं, और समय समाप्त हो गया। बिल्कुल, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 10 सेकंड बहुत जल्दी होते हैं जी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। नीचे लिखे हुए जो विकल्प हैं उनमें से, नीचे लिखे हुए विकल्पों में से आपको बताना है कि श्रवण से पूर्व, सुनने से पूर्व की गतिविधि कौन सी है, सुनने से पहले की गतिविधि कौन सी होती है। नंबर एक, परिच्छेदस्य भावम आदाय तदगत प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु छात्राणाम निर्देशयति। परिच्छेदस्य भावम, परिच्छेद के भावों को लेकर के उनके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना और छात्रों को निर्देशित करना, ए विकल्प। बी विकल्प, शिक्षक प्रस्तुत विषये जीवना अनुभव विषये च छात्रः किम जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। शिक्षक के प्रस्तुत विषय में, जीवन के अनुभव के विषय में छात्रों को ये बताना, ये जानना कि इन जानने के लिए, मतलब जानने के लिए प्रश्न करता है, प्रश्न करे। इस प्रकार से परिच्छेदस्य विषये प्रश्नं कुर्यात्, परिच्छेद से विषय से संबंधित प्रश्न करे। डी विकल्प है शब्दानाम, सुनने से पहले की गतिविधि पूछी है। यहां प्रश्न पर 1-2 बार ध्यान दिया करें सभी लोग। अगला है शब्दानाम वाक्यांशान च संगृह्य तदुपरि पूर्वम चर्चा कुर्यात्। शब्दानाम वाक्य, शब्दानाम वाले शब्दों के और वाक्य के अंशों को संग्रह करके उन पर चर्चा करने के लिए। तो इसमें क्या है इसका आंसर? 9वें का आंसर दे रहे हैं सभी बी। 9वें का आंसर दे रहे हैं बी, बिल्कुल जी। चलिएगा, 9वें का आंसर आप दे रहे हैं बी। आपने इसको खोज लिया है। नकलची हो, ओ नकलची हो। चलो भैया, कुछ नकलची लोग इसमें मिल गए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर आने लग गया है बी, और बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नकलची लोग हैं, प्रैक्टिस लेके भी बैठे होंगे लग रहा है। चलिएगा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान भी है, सब लोग दे रहे हैं। निर्भय जी, लकी जी, रवीश जी और प्रियंका शर्मा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। श्रवण से पूर्व की गतिविधि, सुनने से पहले की गतिविधि कौन सी है? तो शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवना अनुभव विषय, ये पहले ही प्रश्न देखो इस प्रकार का आया था। छात्रों को जनाना, छात्रों को बताना, जीवन के अनुभव से संबंध, सुनने से पहले की गतिविधि है। अगला प्रश्न, गीता एकम कथा संग्रहम पठति। गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है और एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। यह किस प्रकार का पठन है? ए विकल्प, परीक्षार्थम पठनम इति, परीक्षार्थम पठनम इति, आनंदार्थम पठनम इति, विश्वार्थम पठनम इति, सूचना प्राप्ति इच्छा इति। चलिए 10वें का, चलो चलो चलो, चलिए चलिए चलिए, हाँ हंस ले हो, मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है जी, मुझको तो सब पता है आप क्या करते हैं। बहुत बहुत बहुत, भले ही आप मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन मैं सब आपके बारे में जानता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट से पता लग जाता है मुझे। बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये प्रश्न। सही उत्तर, गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, उस संबंध में किस प्रकार का है? आंसर दे रहे हैं सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बी आंसर दे रहे हैं। गीता कथा संग्रह पढ़ती है, इस पठन को आनंद हेतु पठन कहा जाता है। बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, बी इज द राइट आंसर। बी सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। रचनात्मक कक्षायां कवितायाः पाठन समये शिक्षकः, रचनात्मक कक्षायां कवितायाः पाठन समये शिक्षकः समूहेषु चर्चा कविताम् अधिकृत्य,
स्व स्व मंतव्यम प्रदातु निर्दशयति। ए विकल्प। बी है कविता पठनम कुर्यात् छात्राणाम पुनरावृत्ति च कर्तुम निर्देशति। कविता पाठन में करने के लिए छात्रों को पुनरावृत्ति करने के लिए निर्देश देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये क्रिएटिव कक्षा, रचनात्मक, सृजनात्मक, हाँ रचनात्मक कक्षा के बारे में प्रश्न है। पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थान कंठस्थीकरणों निर्देश। पाठक में आए हुए कठिन शब्दों को कंठस्थीकरण पर जोर देती है। व्याकरणगत नियमानाम उपरि अभ्यासोपरि च ध्यानम ददाति। और व्याकरणगत जो नियम है उनके ऊपर अभ्यास आदि करने पर ध्यान देते हैं। तो इसमें जो है बताएंगे कि कविता के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा। सबका आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए ए ए ए ए चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास को शेयर कर दो भाई एक बार। अब मैं कह रहा हूँ लास्ट में, देखो बिल्कुल 10 मिनट पहले ही बोलता हूँ मैं आपको कि इस क्लास को एक बार शेयर करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समूह में बच्चों। अच्छा अब समझ लीजिए, कविता के विषय में एक नई बात और मिली। बच्चों को समूह में चर्चा करने के लिए, यानी एक समूह बच्चों ने बना लिया, बच्चे समूह में रहना चाहते हैं तो समूह में चर्चा, यानी समूह चर्चा। आप भी देखेंगे क्लास के अंदर समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप डिस्कशन क्या बोलते हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हैं। आप उसमें प्रश्नों को करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। तो समूह चर्चा को भी आपको विशेष ध्यान देना है। कविता के लिए आपको रचनात्मक कक्षा में कविता के लिए पठन के समय क्या करना है, एक शिक्षक को समूह चर्चा पर विशेष ध्यान देना है और अपना मंतव्य माने अपनी अपनी बात रखने का समय देना है, अपनी अपनी बात को कहने का टाइम देना है, अपनी अपनी बात को समझाने का टाइम देना है। ये नहीं है शिक्षक ही केवल बोलता जा रहा है। मैं आपके कमेंट भी देखता हूँ सर, इसलिए समूह चर्चा पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिएगा, प्रैक्टिस सेट में 18 से 20 नंबर ही आते हैं। क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, चीज़ों को समझते हुए। ठाकुर वीरेंद्र जी, चीज़ों को समझते हुए। ठाकुर वितेंद्र नाम है, हाँ। तो ठाकुर साहब यही मैं कहूँगा आपसे कि प्रैक्टिस सेट करते समय, प्रैक्टिस लगाते समय 3 गलत को भी आप चुनेंगे, 3 गलतों को चुन करके समझेंगे कि ये गलत क्यों हैं, 3 गलत क्यों हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निर्भय जी सभी लोग कमेंट करिए एक बार कि आपकी समझ में आ रहा है, और एक बार शेयर सब लोग कर देंगे बेटा। कल्पना पवार है, हाँ पावर ही मान रहा हूँ। कल्पना पावर जी शेयर कर दीजिए जी। कल्पना पवार जी, जो नए स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल, और तेज हम कल से लेंगे बिल्कुल। लकी जायसवाल जी, विमल जी, सभी लोग एक बार शेयर करिए क्लास को, और क्लास को आगे शेयर करिए, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा फेसबुक आदि पर। कल मैं स्पीड टेस्ट लेने वाला हूँ, माने स्पीड में क्वेश्चन रहेंगे, कुछ स्पीड में, कुछ सेकंड कुछ मिनट वाले प्रश्न रहेंगे। और लगभग ध्यान दीजिएगा सभी लोग आना ना भूलें 3:05 पर। ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास रहती है 3-5 पर, ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। सबको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे, दिल करे तब, वैसे नहीं बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका दिल करे तो शेयर कर दो भाई साहब, बिल्कुल। और मुझे लगता है सभी लोग करते हैं शेयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीटेट पास हो बस, और कुछ ना चाहिए। बड़े स्वार्थी हो, मतलब की दुनिया है, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। क्या बात है आर शर्मा जी, ऐसा है सीटेट पास हो जाए बस, हमारी नौकरी लग जाए, जो दुनिया बाहर में जाए, हैं ऐसे थोड़ी हुए। क्रेडिट भी देना चाहिए ना, हम आपको क्रेडिट देते हैं। जितने भी चैनल्स हैं आज वो खड़े हैं तो केवल स्टूडेंट्स के बल पर। जितने भी संस्थान हैं वो आज अगर इतनी ऊंचाई तक हैं, जिनके सब्सक्राइब मिलियन और बिलियन में हैं, तो केवल आपकी वजह से। आपको क्रेडिट कोई देता है क्या, बताइए? क्या आपको कोई क्रेडिट देता है क्या? क्या ऑनलाइन के बच्चों को कभी बुलाया जाता है क्या कि आओ जी आपकी वजह से सब हुआ है? एक बार इकट्ठे होते हैं प्रयागराज में, परेड ग्राउंड में, सब बच्चे जो ऑनलाइन आते हुए एक बार आइए, सबके लिए दावत की व्यवस्था है, सबके लिए धन्यवाद प्रपत्र है, धन्यवाद देने के लिए बच्चे बुला रहे हैं। कभी किसी ने कहा है? बिल्कुल नहीं कहा होगा, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं बिल्कुल निश्चित जो आगे बढ़ता है ना उसके लिए क्रेडिट देना चाहिए। और मैं क्रेडिट आपको दूंगा, निश्चित दूंगा दोस्तों, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा भी अपने साथ बिल्कुल। आप जिस रेस्टोरेंट में, महंगे से महंगा रेस्टोरेंट, बढ़िया खाना, बेहतरीन व्यवस्थाएं, एक बार आप एकदम चढ़ा दीजिए मामले को, भगवान कृपा से एक बार जलवा हो जाए। जैसे और लोगों के 50-50 हज़ार लाइव आते हैं यार, हमारे 5000 के 550 लाइव नहीं आ रहे हैं, लोगों के 50-50 हज़ार लाइव आते हैं।
हाँ, उपासना शर्मा जी, सुषमा जी, बिल्कुल टारगेट सीटेड। लोगों के 50-50 हजार लाइव आते हैं, आज मैं कभी कभी देखता हूं, और हम लोगों का 50 लाइव नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ये आप कर सकते हैं, बस आपके द्वारा ये संभव है दोस्तों। और यदि आप चाहेंगे, आपने ठान लिया कि सर, संस्कृत वाले सर जो किशोर सर हैं, बस उनकी क्लास को एकदम जबरदस्त शेयर और लोगों से सब्सक्राइब आदि कराना है, तो बस मैं तो ये कह रहा हूँ 50,000 लाइव तो धीरे धीरे भगवान करेगा तो आएंगे ही, लेकिन 5,000 50 तो हो जाए, या 5 लाइव रहते हैं कभी कभी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सभी लोगों से अनुनय विनय फिर मैं करूंगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सभी लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दो भाई, जिससे कि आगे और भी लोगों का भला हो और जबरदस्त काम हो जाए। बिल्कुल 50,000 लोग लाइव आते हैं, यहाँ पर 50 लाइव नहीं है बेटा, कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा कर दीजिए सभी लोग। चलिएगा, नए लोग आए हैं, पुराने लोग हमेशा करते हैं, मुझे उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे मैं अपेक्षा करता हूँ बहुत कि लोग करते हैं। बहुत बढ़िया विनोद जी, चलिएगा। हाँ जी, सपना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन बेटा बिल्कुल लकी जी जायसवाल जी बिल्कुल होगा, और मैंने ठान लिया है, बस आप लोगों को ठान लेने से चलता है काम। बिल्कुल रुचि जी, सभी लोग बस बेटा यही काम कर दीजिए। अभी संख्या नहीं बढ़ी, सभी लोग एक बार जितने भी लाइव देख रहे हैं क्लास को कर देंगे आगे। और मैं प्रश्न को अगले को ले रहा हूं। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से, नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से वह त्रिभाषा सूत्र को संस्तुति किसके द्वारा होती है? भारतीय शिक्षण आयोग के द्वारा, चट्टोपाध्याय आयोग के द्वारा, कोठारी आयोग के द्वारा, या फिर हंटर आयोग के द्वारा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले आप लोग केवल शेयर कर देंगे, फिर मैं इस क्लास को आगे लेता हूं। 12 का सी आंसर देने लग गए हैं सभी लोग, लेकिन थोड़ा सब लोग शेयर करेंगे, संख्या बढ़ रही है, 3 लोग अभी बढ़े हैं बेटा। चलिएगा, तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेरों शेरनियों। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी बहुत धन्यवाद, वितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, इरसार हुसैन जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल इरसार जी, स्वागत आपका, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी आपको। जी जी, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जुड़ रहे हैं सभी लोग, जुड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो सभी लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। जी जी, हाँ, सभी लोगों का आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल, कोठारी आयोग इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। सर्वेषां बालानां जन्मनः एव ... भाषा अधिकरणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। अंतर्निहित शक्ति विद्यते, सभी बालकों में जन्म से ही अंतर्निहित शक्ति विद्यमान होती है। किसकी अंतर्निहित शक्ति? सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टयम, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, हाँ जी, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य और सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। तो ये 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13वें प्रश्न का उत्तर सही देंगे सभी लोग। बिल्कुल, आइए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। 13 का सी आंसर, सबसे तेज आंसर किसका आया है देखते हैं। और बिल्कुल रंजीत धवल जी का 13 का सी, 13 का सी, 13 का सी, बिल्कुल 13 का सी, बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल हो जाएगा 13 का सी। बहुत बढ़िया, सभी बालकों में जन्म की ही सार्वत्रिक मार्ग की विशेषता से ही भाषा जो ग्रहण है इसकी अंतर्निहित शक्ति विद्यमान रहती है। बहुत बढ़िया, चलिएगा अगला प्रश्न, आंसर क्या है आप बताएंगे। भाषा या कौशल चतुष्टय, भाषा के 4 कौशल, कौशल चतुष्टय का मतलब समझते हैं, 4 कौशल जो है, 4 कौशल कौन से हैं? LSRW। LS मतलब पहला कौशल है श्रवण कौशल, पहला कौशल क्या है? श्रवण कौशल। फिर क्या है? भाषण कौशल। फिर क्या है? भाषण कौशल। फिर क्या है भैया जी बताओ? रीड का मतलब पठन कौशल, पठन कौशल। और इसके बाद में लेखन कौशल, इसको लेखन कौशल। ये जो 4 हैं LSRW, इसको हम ध्यान रख सकते हैं अंग्रेजी के अक्षरों से। तो ये जो है कौशल चतुष्टय के अतिरिक्त अधोलिखित अपर कौशलम अस्ति। कौशल चतुष्टय के अंतर्गत जो है 4 कौशल आते हैं, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन और लेखन। लेकिन क्या और इसके अतिरिक्त कोई कौशल है क्या? बिल्कुल बताइए जल्दी से। और सबसे तेज आंसर देखते हैं किसका आता है। बहुत बढ़िया, रंजीत धवल जी का सबसे तेज आंसर आया है सी। निर्भय जी का बिल्कुल सही, ज्योति जी का सही, गायत्री जी का, मुकेश भैया का, रंजीत धवल जी, SG लॉयन, रुचि गौतम और रवीश कुमार जी का, विमल कुमार जी, राखी, प्रियंका, अंजलि, रोहित, ऋतु, विमल, सभी लोग चिंतन कौशल।
बहुत बढ़िया विमल भैया। अशोक सम्राट जी आ चुके हैं और अशोक सम्राट जी का सभी लोग स्वागत करेंगे। हम भी अशोक भैया धन्यवाद आपके लिए। और आते आते ही चौका लगा दिया, आते आते ही चौका 4 रन के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट लगाया है सभी स्टूडेंट के द्वारा। चिंतन कौशल, चिंतन कौशल, बहुत बढ़िया। आप अगली बॉल फेंकने के लिए अध्यापक तैयार। और देखते हैं अगले प्रश्न पर क्या करते हैं सभी लोग। और ये सीधा विकेट पर जाकर के लगने वाला था, लेकिन संभाल लिया। बहुभाषिकता यह उपयोग साधक रूपेण, साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते एन। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न है, सही उत्तर देंगे बिल्कुल। 4 विकल्प आपके सामने, 4 खिलाड़ी आपके सामने। एक, बहुवी भाषा बालाः अधिगम कुर्यः। बी, बालाः बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्यः। सी, शिक्षिका बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्यात्। और डी, प्रत्येक बालः सौबोध्ययुतः स्वीकृतः इति अनुभवति। बहुभाषिकता के संबंध में कौन सा साधन अनिवार्य होता है इनमें से, जल्दी से बताइएगा। और देखते हैं अशोक जी, चलिए बहुत बढ़िया। बिजी हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 15 का आंसर सभी लोग देंगे। डी 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 दे रहे हैं 15 का। प्रत्येक बालः सौबोध्ययुतः स्वीकृत इति अनुभवति। देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आया है। लक्की जायसवाल जी, डी 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 डी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, चल मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे शेर और शेरनियों। गार्गी, अपाला, घोषा जैसी मेरी बहनें, बहुत बढ़िया। डी डी, गायत्री जी का डी, आर शर्मा जी का डी। डी लॉक कर दिया जाए क्या? कंप्यूटर महोदय से कहेंगे कि डी को लॉक कर दिया जाए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्यतः प्रत्येक बालक का सौविध्य रूप में स्वीकृत भावों का अनुभव करता है। डी हुई सर जी, बिहार के बबुआ कमाल कर दिया। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल। प्रत्येक बाल सौबोध्ययुतः स्वीकृतः इति अनुभवति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सपना सिंह जी, क्या बात है। एक बिहारी सब पर भारी। धन्यवाद सबके लिए मेरे प्यारे। चलिए चलिए तो क्लास देखिए फिक्स, घड़ी की टिक टिक कह रही है कि 4 बज चुके हैं और 3:05 से क्लास रहती है। एकदम समय का ध्यान रखते हुए हमने क्लास को लिया और आप लोगों ने बहुत, आपने सहयोग किया। आपके सहयोग के लिए नमन, नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने बहुत सहयोग किया और आज संख्या में इजाफा भी हुआ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक स्पीड के साथ, एक नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमामि नमस्कार। क्लास कैसी रही अपने दोस्तों को बताना ना भूलें कि कोई है छोटा मोटा इंसान जो संस्कृत पढ़ाता है, जिसको हम सर को पहले नहीं जानते थे, पहली बार प्रयागराज में कोई आया है। माँ गंगा की कृपा रही, माँ गंगा की कृपा रही और भरद्वाज जैसे मुनियों की कृपा रही, आप जैसे लोगों का अगर आशीर्वाद रहा ठाकुर जी कृपा से, तो एक दिन ठाकुर जी कृपा से जलवा होगा दोस्तों, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। बिल्कुल आज के लिए इतना ही कहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमामि। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमो नमः जी, नमो नमः।